हेलो एवरीवन, मैं आज लेके आई हूँ बासवन दत्ता का क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिनिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें मैं सम नंबर आज करूँगी 59 एंड 70 नंबर। 59 एंड 70 नंबर के लिए मुझे कमेंट आया था, तो वही सम मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं ये कह दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। शेयर करना ना भूलें और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए। लेकिन कमेंट जिस दिन कीजिएगा, हो सकता है उस दिन मैं सम ना दूँ, 1-2 दिन बाद दूँ, लेकिन सल्यूशन मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि वीकडेज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे सम्स आते हैं, एक दिन में देना पॉसिबल नहीं है। बट मैं लेट पोस्ट ही करूँगी, बट आपको सम्स मिल जाएगा। आप अपना कमेंट करते रहिएगा, उसके लिए थैंक यू। चलिए तो हम लोग सम नंबर 59 में चलते हैं। मैं इस चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5 जो है, इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट रूल्स जो भी हैं, मीनिंग जो है, मैं ये इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता चुका है। तो आप इसका अगर रूल्स कॉन्सेप्ट जानना है, गुडविल का सब कुछ, एडमिशन क्या होता है, ये सब जानना है, तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये सब सम बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ मैं सिर्फ सम का क्वेश्चन समझाऊंगी और सॉल्यूशन करूँगी। ओके, तो चलिए 59 नंबर सम्स में। 59 में कह रहा है, अमला, बिमला एंड चंद्रिमा 3 पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर्स। उनका रेशियो है आपका 2:3:1 और बैलेंस शीट जो पुराना जो प्रिपेयर हुआ है ये है 3 पार्टनर ओल्ड का, कैपिटल ये सब दिया हुआ है। इसमें देवलीना जो है न्यू एडमिट हुई है। मैं लाइन टू लाइन वर्ड नहीं पढ़ी हूँ, इतने सारे सम बताई हूँ और समझा चुकी हूँ, उससे आप बेसिक समझ गए होंगे, इसलिए मैं स्पीड में ये सम पढ़ रही हूँ। 3 पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस रेशियो में लोग लेंगे अपना प्रॉफिट या लॉस, और उनके बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हुए थे वो ये हैं। और उसके बाद देवलीना ने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, मतलब एडमिशन हुआ उसका इस फर्म में, पार्टनरशिप में उसका। तो देवलीना जो है वो ली है 15,000 कैपिटल का। ऐसे तो फ्री में नहीं आ जाएगी, 15,000 कैपिटल का लेके आई है, ली नहीं है, मतलब लेके आई है वो इस पार्टनरशिप में। और 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लेके आई है। उसने क्या किया, गुडविल का आधा पैसा जो है, जैसे 24,000 है तो 12,000 होगा हाफ पैसा, उसको विड्रॉन कर दिया है ओल्ड पार्टनर्सों में। ठीक है, विड्रॉन मतलब दे दिया, मतलब यही चीज़ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में विड्रॉन होगा। ठीक है, देवलीना 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना लेगी, मतलब फर्म से 1/6 पार्ट अपना प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा 1/6 पार्ट वो अपना देगी फर्म को। द एसेट विल बी रिवैल्यूड हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 56,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 16,000। ये सब तो एसेट एंड लायबिलिटी आपको पता है कि बढ़ता और जो भी घटता है, या तो इंक्रीज जो है डिक्रीज, ये सब रिवैल्यूशन में आता है। और रिवैल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं रिवैल्यूशन चैप्टर के पार्ट 1 में बताई हूँ, वहाँ से आप क्लियर समझ जाइएगा, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। द क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर 2300 का था, जिसमें से 2,000 वो पेमेंट कर दिया, 300 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर का 300 का पेमेंट बाकी है देना, तो इससे क्रेडिटर हमारा घट जाएगा, मतलब लायबिलिटी घट रहा है, तो रिवैल्यूशन के क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, और नेसेसरी लेज़र अकाउंट बोला है वो प्रिपेयर करने। लेज़र क्या है, मतलब रिवैल्यूशन अकाउंट खोलना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। लेज़र में बैलेंस शीट नहीं आता है, तो बैलेंस शीट आपको नहीं खोलना है, बस 2 चीज़ आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सम के सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सम का सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ अमला, बिमला एंड चंद्रिमा, और आप वो देवलीना मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, चारों का नाम लिख दीजिएगा। रिवैल्यूशन वैसे, लेकिन रिवैल्यूशन पार्टनर ओल्ड पार्टनरों का ही बनता है, न्यू पार्टनर का नहीं, क्योंकि न्यू जो इंसान होता है वो तो बाद में एडमिट होता है। 59 नंबर सम्स है। डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ आप स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा। आपका ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था, पहले आपका 50,000 था, नीचे आपका रिवैल्यूड हुआ 56,000 का, मतलब 6,000 से बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे आया। एसेट बढ़ता है तो इधर, घटता है एसेट तो इधर। वैसे सेम लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस साइड और घटता है तो इस साइड। ठीक है, फर्नीचर आपका 3,000 से लेस हुआ, 3,000 से आपको बोला था
क्योंकि पहले जितना था उसमें से कम हो गया 3000 का। स्टॉक आपका 4000 से कम हुआ, माइनस करके देख लीजिएगा। डेटर आपका 7500 का था, फिर 7000 हो गया, मतलब कम हो गया 500 का। ठीक है, ये सब तो आपको पता है, माइनस करके निकालते हैं। जो पुराना बैलेंस शीट में होगा उससे निकाल। जैसे देखिए स्टॉक आपका 5000 का था, स्टॉक 5000 का था स्टॉक, तो आपका 16000 का हो गया। एक मिनट, सॉरी, मैं बिल रिसीवेबल का अमाउंट देख रही थी। स्टॉक का है आपका 20,000 का 16,000 हो गया, मतलब आपका कितना हो गया, घट गया 4000 से, तो वही मैंने 4000 यहाँ लिखा। फर्नीचर आपका देखिए, फर्नीचर आपका 15,000 का था, कम हो गया तो 12,000, मतलब 3,000 से कम हो गया, तो 3,000 यहाँ दे दिया क्योंकि कम हो गया सब एसेट्स। और डेटा तो मैंने बताया था, पहले 7,500 का था, अभी 7,000 हो गया, तो मतलब कम हो गया 500 से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कौन सा साइड बड़ा है, इस साइड बड़ा आ रहा है, तो इधर ऐड की 7,500 आया, ये 7,500 यहाँ भी लिखा, इससे माइनस की 6,000। और हाँ, क्रेडिटर का मैं नहीं पढ़ी, क्रेडिटर का बोला था कि क्लेम जो 2,300 का था 2,000 दे दिया, तो 300 रुपया और क्रेडिटर का जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी हमारा घट गया, मतलब 300 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। बाय क्रेडिटर्स 300 रुपया हम लोग लिख देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी घटा है तो इधर बढ़ता है, तो इधर और एसेट का ठीक उल्टा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि इससे प्लस करके इतना आया, इससे माइनस किए ये दोनों, तो हमारा आ गया 1200। ये देखिए 1200, रेशियो आपको था 2:3:1 बुक में दिया था ओल्ड का, तो उससे आप 2:3:1 मतलब कितना 6, 2/6, 3/6, 1/6, तीनों को हम लोग ये निकाल लिए, तो 400, 600, 200 निकल गया, 1200 आगे ऐड करके। यही तीनों अमाउंट हम लोग क्या किए, लॉस है इसलिए इधर आएगा, प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, तो इधर दे दिए इस तीनों आदमी को। ठीक है, अब चलिए बैलेंस कितना था देखिए, बैलेंस अमला बिमला चंद्रिमा का 20,000, 30,000, 10,000 था, तो ये रहा, बिठा दिया हम लोगों ने। हम शॉर्ट फॉर्म का नाम लिखे, आप फुल फॉर्म दीजिएगा, मेरा जगह छोटा है। तो रिज़र्व है इसमें कितना, ये देखो, देखिए रिज़र्व जो है ये 30,000 का है ना, रिज़र्व लाइबिलिटी। इस 30 रिज़र्व होगा या पीएल होगा, इस साइड होगा तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पोस्ट होता है क्रेडिट साइड में। अगर इस साइड पीएल होता तो हमारा इस साइड पोस्ट होगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो रिज़र्व आपका 30,000 का था, 30,000 रिज़र्व ओल्ड पार्टनर रेशियो में 2:3:1 के रेशियो में हम क्या किए, दे दिए। ठीक है, अब फिर आपको बोला है क्या, देवलीना जो 15,000 का कैपिटल लेके आई थी वो मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, 15,000 देवलीना को दे दिया मैंने। डी से मेरा देवलीना मतलब ये 15,000, यहाँ पे आप कैपिटल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, तो 15,000 ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ बोला था 24,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 24,000 आपको गुडविल का प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में देना है, तो प्रीमियम फॉर, ये सब एडजस्टमेंट में मैं बता चुकी हूँ, पार्ट 1 वीडियो में आप अच्छे से देख पाइएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ ये 24,000 का, ये रेशियो में एंड रेशियो का नाम नहीं बोला, इसलिए कुछ नहीं सॉल्व करना है, बस इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8,000, 12,000 और 4,000 इस ओल्ड पार्टनर में मैंने दे दिया। अब इसलिए बोला था कि 24,000 का हाफ ऑफ द विड्रॉन करना है आपको ओल्ड पार्टनर्सों में, तो 24,000 का देखिए मैंने लिखा टू बैंक विड्रॉन, 24,000 का हाफ कितना हो गया 12,000। 12,000 को मैंने वही ओल्ड रेशियो से ही ओल्ड पार्टनर्सों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,000, 6,000, 2,000, और ये तो लॉस आया ही था, और तो कुछ नहीं है सब में। देख लीजिए ये हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में लिया है, और यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट तो आपको बनाना ही नहीं है तो छोड़ ही दीजिए। और ये सब एसेट हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में ले लिया, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब इसका कब यूज़ होता है, जब कैपिटल नहीं दिया रहता है या फिर आपको न्यू पब्लिक शेयर रेशियो बोलता है, ये सब में मैंने इसका वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 में अच्छे से बताया, वो सब देख लीजिएगा, क्या रूल्स हैं, क्या कब यूज़ होता है, वो सब आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा इस चैप्टर का। तो 15,000 का कैपिटल हम लोगों ने ले लिया, 24,000 प्रीमियम ले लिया, उसको हाफ भी विड्रॉन कर दिया, और तो कुछ बचा नहीं है। बस अब इस सबको ऐड कीजिए, ए का, बी का, सी का और डी का, ये ऐड करके यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये साइड बड़ा है इसलिए ये साइड में लिखा, जो साइड बड़ा होता है उसी का नीचे में आता है। इससे हम दोनों ने इस दोनों को माइनस किया तो ये आया, इसका इन दोनों से माइनस हुआ तो ये आया,
इसका ये दोनों से माइनस हुआ तो ये आया 15,000 से तो कुछ माइनस नहीं होगा तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आप लिख लीजिएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है आपका ये, ठीक है। इसके सामने में लिखिएगा, मेरा नीचे हो गया है, ठीक है, ये हो गया आपके। तो लेज़र बैलेंस शीट बनाना ही नहीं था, ये रहा 59 नंबर सम्स। अब चलिए 70 नंबर सम्स में। 70 नंबर सम्स में आपको कह रहा है कि XY 2 पार्टनर थे, इसका ये रेशियो था, ठीक है। और ये इसका बैलेंस शीट का डेट है, ये बैलेंस शीट ये बना हुआ है। नया इंसान जो ज्वाइन किया जेड बोल के, इतना तारीख को 1 अप्रैल 2017 को जेड इतना पार्ट प्रॉफिट देगा, 1/4 पार्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जेड ब्रिंग किया है, मतलब जेड जो लाया है 25,000 कैपिटल के रूप में, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, वही सेम सम्स है। गुडविल के प्रीमियम लेके आए 15,000। इस सब का रूल कॉन्सेप्ट जानना है तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सम सॉल्व कर रही हूँ और सोल्यूशन दे रही हूँ। मशीनरी आपका रिवैल्यूड हुआ है, देख लीजिएगा कि बढ़ा है कि नहीं। 40,000 पहले था, अभी हो गया 46,000, मतलब बढ़ गया। स्टॉक आपका पहले कितना का था, 30,000 का, अभी हो गया 28, मतलब घट गया। फर्नीचर आपका डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब घटा है। प्रोविज़न आपको डेटर के ऊपर निकालना है, मतलब एसेट घट गया है। क्रेडिटर आपको 2500 था, नॉट पेबल है तो नॉट पेबल हो गया। नॉट पेबल का मतलब आपको तो देना पड़ेगा, तो हमारा लायबिलिटी घट जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लायबिलिटी कंपेंसेशन एम्प्लॉय विल बी वर्थ रुपीज़, यहाँ पे बोल रहा है कि लायबिलिटी जो कंपेंसेशन एम्प्लॉय जो है कंपेंसेशन मिलेगा ना, मतलब लायबिलिटी और बढ़ जाएगा, बर्डन और बढ़ जाएगा। लायबिलिटी किसको कहते हैं, जो हमारा बर्डन होता है कल जाके चुकता करना पड़ता है, वो सब हमारा लायबिलिटी। और एसेट जिसे हम टच कर पाते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, खासकर जो हम लोग टच कर पाते हैं, वो पेन पेंसिल ये सब भी हमारा एसेट है। लायबिलिटी तो हमारा बढ़ जाएगा 3,000 से, क्योंकि ये कंपेंसेशन उससे एम्प्लॉय के रूप से मिलेगा तो और बढ़ जाएगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में होता है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। प्रीपेड रिवैल्यूएशन निकालना है और पार्टनर्स कैपिटल भी, यहाँ भी वही 2 ही चीज़ बोला है आपको निकालने, बैलेंस शीट तो बोला नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा 17 नंबर सम्स। इन द बुक्स ऑफ XY एंड जेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट भी आप दे सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, रुपीज़ पर्टिकुलर डेट, रुपीज़ पर्टिकुलर। चलिए मशीनरी आपका बढ़ गया था 6,000 से, क्रेडिटर आपका बढ़ गया था 25 से 100 से, मैंने अभी बोला क्वेश्चन में। स्टॉक क्या हुआ था, घट गया था 2,000 से। फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ था, मतलब 5% से घट गया, डिप्रिशिएशन हो गया, तो 15,000 का 5% 750 हो गया। प्रोविज़न आपको डेटर के ऊपर में 1400, डेटर घट गया हमारा। लायबिलिटी आपका 3,000 से कंपेंसेशन और मिलेगा तो लायबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए 3,000 यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये सब हो गया एसेट एंड लायबिलिटी। मैं इसमें जल्दी से की हूँ क्योंकि ये इसका भी वीडियो में पार्ट 1 जो रिवैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सब हो गया। तो इसमें देखिए इस साइड का बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐड किया और इसे माइनस किया। सॉरी, इस साइड बड़ा है 6,000 और 2,500 8,500, ये साइड बड़ा हुआ तो इससे माइनस किया तो ये आया। इसका रेशियो था 3:2, तो हम लोगों ने इसको कर दिया तो ये आ गया 810, 540 और 1,350 आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रहा है, XYZ बैलेंस इसका 50,000 25,000 था बुक में, ये देखिए 50,000 25,000 यहाँ पे बैलेंस शीट था, तो वो हम लोगों ने दे दिया। जनरल रिजर्व 20,000 है, उसको भी हम लोग 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिज़र्व तो ये पहले ये रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आया है इसको भी हम लोगों ने दोनों को दे दिया, एक्स को और वाई को। थोड़ा देखिए ध्यान से, 810 506 एक्स को दे दिया और वाई को दे दिया, ठीक है। जनरल रिज़र्व भी 12,000 8,000 एक्स को दे दिया और वाई को दे दिया है 20,000 3:2 के रेशियो में, ठीक है। अब हमारा क्या था, जो नया पार्टनर, अब कैश मैंने बैंक लिखा था, बैंक या कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नया पार्टनर 25,000 रुपया लाया था, कैप ये रहा, जेड को आप 25,000 रुपया दे दिए
और गुडविल आपका कितना था, ये देखिए गुडविल आपका था 15,000 प्रीमियम, तो 15,000 को आप ओल्ड पार्टनर में 3:2 रेशियो, ये तो 15,000 का 3:2 रेशियो करिएगा तो 9,000 एक्स का, और वाई को दे दिए हम 15,000 हो गया। ओल्ड पार्टनर में ही प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशियो से, जब न्यू रेशियो ना बोला हो तो। ये सब जानने के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए ध्यान से। तो अब तो और कुछ है नहीं इसमें, तो विड्रॉन कुछ बोला नहीं था, बस यही सब में था। बस इसको सबको टोटल करिए, इस सब का टोटल इस साइड बढ़ा है इसलिए यही टोटल यहाँ भी आएगा, और यहाँ से कुछ माइनस करना है ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो यही अमाउंट बैलेंस CD भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका भी बन गया। और ये CD का आप BD भी कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तो बैलेंस शीट आपको नहीं बोला है प्रिपेयर करने, तो आप मत ही कीजिए, नहीं करना है तो कर लीजिएगा, कोई इशू होगा तो पूछिएगा वैसे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, इसी तरह कमेंट करते रहिए।